सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो आज हम बात करने वाले हैं, जब भी आप ट्रैफिक्स में होते हैं, चौराहे पर रेड लाइट होती है, तो येलो लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, तो उनका क्या मतलब है और ये क्या आपको संकेत देती हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न जरूर इस टॉपिक से आएगा। तो मैं जिस टॉपिक से जो प्रश्न आ सकते हैं उनकी संबंधित वीडियो बना रहा हूं, काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, उनको आप लगातार देखते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रैफिक्स के कुछ रूल्स उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि लगातार क्लासेस चल रही हैं, आपको मैं लगातार आपकी परीक्षा संबंधित मैटर उपलब्ध करा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आज ट्रैफिक लाइट को लेके। ट्रैफिक लाइट्स जो चौराहे पर लगी होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स हम देखा होगा, चौराहे के ऊपर आप जब भी गाड़ी रोकते हैं तो चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या लगाई जाती हैं? ट्रैफिक लाइटें लगाई जाती हैं। कई चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों के ऊपर बिजली संचालित तीर निशान बने होते हैं जो यातायात के प्रवाह को दिशा में नियंत्रित करते हैं। तो कई चौराहे पर क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट के साथ साथ कुछ एरोज लगे होते हैं, तीर लगे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपको निर्देशित करते हैं। और क्या क्या करते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। देखो, यदि आप चौराहे पर जा रहे हैं और आपको चौराहे के ऊपर एक रेड लाइट दिख जाती है, आपको लाल रेड लाइट आपको दिखती है, रेड लाइट का आपको मतलब पता है, जब भी रेड लाइट दिखेगी तो आपको रुकना है। परंतु यदि उस रेड लाइट के अंदर आपको तीर का निशान दिखाई दे जाए, किसका? तीर का, ये इस प्रकार से ये तीर का निशान है, तो इसका मतलब है जिस दिशा में तीर का निशान होगा, जिस दिशा में तीर का निशान होगा उसी दिशा में आपको घूमना है। ये कंपलसरी है। यदि रेड लाइट के ऊपर आपको कोई भी तीर का निशान दिखाई दे, ठीक है, तो वहां आपको रुकना बहुत ही जरूरी है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे इसमें लिखा नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब आगे ढलान हो सकती है, आपको नीचे की तरफ जाना है। यदि आपके रेड लाइट का सिंबल इस प्रकार से है, मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। इसमें ये रेड लाइट है आपकी और यहां पर सिंबल आपको दिख गया इस प्रकार से। एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहां मैंने आपको बना दिया, देखो इधर ये। तो इसका मतलब है कि आपको बाईं तरफ आप तीर का निशान दाईं तरफ है तो आपको दाईं तरफ आपको टर्न करना, ये कंपलसरी है, मतलब जरूर आपको घूमना है। रेड लाइट के ऊपर यदि आपको चिन्ह दिखाई दे तो इसका मतलब जिस दिशा में तीर का निशान है उसी दिशा में आपको घूमना है। और यदि आपको गाड़ी चलाते समय सिर्फ रेड लाइट ही दिखाई दे, ठीक है, और कोई लाइट ना दिखाई दे, कैसी दिखाई दे आपको? सिर्फ रेड लाइट, तो इसका मतलब आपको रुकना है। स्टॉप लाइन है आपके लिए, या आपको रुकना है, ठीक है। रेड लाइट का मतलब आपको रुकना है, क्योंकि हो सकता है कि ये वहां पर हो सकती है रेड लाइट, पैदल गुजरने वाले लोग होते हैं वहां पर रेड लाइट आपको मिल सकती है, किसी चौराहे पर आपको रेड लाइट मिल सकती है, तो इसका मतलब होता है आपको रुकना है। और यदि इस रेड लाइट के ऊपर कोई तीर का निशान है तो उस तीर की दिशा में आपको चलना है, ये कंपलसरी है। और रुक गए आप, जब तक ग्रीन लाइट ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि चालान भी बहुत ज्यादा कर दिया गया आपकी बात। आगे हम बात करते हैं पीली लाइट, येलो लाइट की। देखो, येलो लाइट का मतलब होता है सावधानी से चलना। यदि येलो लाइट के ऊपर कोई सिंबल होता है, तीर का निशान होता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आपको उस दिशा में सावधानी से चलना है। यदि पीली लाइट है और उसके ऊपर एरो का निशान बना हुआ है तो इसका अर्थ होता है कि उस दिशा में आपको सावधानी से चलना है। और यदि किसी चौराहे पर या किसी पैदल चलने वाले रास्ते पर यदि पीली लाइट आपको दिखाई दे तो इसका संकेत है कि आप सावधानी से चलिए, धीरे धीरे चलिए। तो पीली लाइट का मतलब ये होता है। अब हम बात करेंगे ग्रीन लाइट की। ग्रीन लाइट
ग्रीन लाइट कहती है आप चले, ग्रीन लाइट कहती है आप चले। जहां आपको ग्रीन लाइट दिखाई दे जाए तो इसका मतलब आपको चलना है, ठीक है। और इतना, ये चलने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी फुल स्पीड पर चलना है, ठीक है। ग्रीन लाइट का मतलब होता है आपको चलना है, सावधानी से आगे बढ़ते हुए रहना है। ये ग्रीन लाइट का सिंबल आपको बताता है। और जो लाइन आपकी है उसी लाइन में आपको चलना है, और तीर का निशान से बना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उसी दिशा में आपको आराम से चलते रहना है। क्लियर? ये तीनों लाइटें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। यदि रेड लाइट पर तीर का निशान है तो साफ तो दिशा में चलना कंपलसरी है, जरूरी है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। यदि पीली लाइट पर यदि आपको तीर का निशान दिखाई दे तो सावधानी से चलें, ठीक है। ये आपके ऊपर थोपा नहीं गया, सावधानी से आप चल सकते हैं। और ग्रीन लाइट का जो होता है आप चलें, आपके लिए हरी झंडी है पूरी पूरी। तो ये तो थे आपने तीनों लाइटों के संकेत। तो इसके बाद हम बात करेंगे, कई बार आपने पीली लाइट टिमटिमाते देखा, फ्लैश करते देखा होगा आपने, सॉरी रेड लाइट, कई बार आपने रेड लाइट को टिमटिमाते देखा होगा। कभी वो रेड हो रही है, कभी वो व्हाइट हो रही है, कभी रेड हो रही है, ठीक है। तो टिमटिमाते रेड आपने देखा होगा, मतलब वो जल रही है एंड देन ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, इस तरह देखा होगा। तो इसका मतलब होता है कि आगे कोई भी क्रॉसिंग हो सकती है या पैदल पथ हो सकता है। तो आपको पहले रुकना है, रुक के चेक करना है कि कोई क्रॉसिंग में क्रॉस तो नहीं कर रहा, या कोई पैदल यात्री तो नहीं निकल रहा। तो वहां रुकना है, फिर चलना है। यदि आपको रेड लाइट फ्लैश होती दिखाई दे, ऑन ऑफ होती दिखाई दे, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि आगे कोई ना कोई रुकावट जरूर है। तो आप गाड़ी को रोकें, चेक करें, फिर उसके बाद फिर चलें। और यदि आपको पीली लाइट भी इसी प्रकार टिमटिमाती दिखाई दे, ठीक है, पीली लाइट यदि आपको टिमटिमाती दिखाई दे इसी प्रकार कि ऑन ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अब आपके सामने देखो, यहां पर कुछ और सिंबल बने हुए हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये बना हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब यदि आपको एक आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा दिखाई दे, बिल्कुल सीधा खड़ा है, देखो ये, ठीक है, सावधान की स्थिति में, तो इसका मतलब है तो आपको रुकना है। जो राहगीर जा रहे हैं पैदल पैदल, उनको रुकना है यहाँ पर, इस जगह पर। अगर उनका एक कदम आगे दिखाई दे जाए आपको, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपको अब आगे चलना, अब चलते रहना है आपको, ठीक है। तो सावधान स्थिति में दिखाई दे, पैदल यात्रियों को पैदल यात्री जा रहे हैं, यदि उनको बत्ती पर, ये पैदल यात्रियों के लिए, सड़क पर जो राहगीर जा रहे हैं उनके लिए ये जो बत्ती दिखाई दी है, ये तो है व्हीकल्स के लिए, और ये जो बत्ती है दोनों, ये बत्ती है पैदल चलने वालों के लिए। तो यदि पैदल चलने वालों को लिए इस तरह सीधा आदमी खड़ा दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए आपको खड़े रहना है। तो प्रश्न आए तो आपको यहां लिखना है कि इसमें पैदल चलने वालों के लिए रुकने का संकेत दिया गया है, और जबकि इसमें चलने का संकेत दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, जब भी आप चौराहे पे जाते हैं और वहां पर रेड लाइट नहीं है, तो वहां आपको एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको संकेत करता हुआ दिखाई देगा। तो उसके हाथों के क्या क्या संकेत हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पुलिस के क्या क्या सिंबल्स हैं ट्रैफिक को लेके, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में। देखो, इनका आप देख रहे होंगे, इनका बाएं हाथ ऊपर खड़ा हुआ है और दाईं तरफ उनका फेस है। तो ये कह रहा है कि दाईं ओर से आते वाहनों को चालू करना। तो दाईं ओर से व्हीकल्स आ रहे हैं, वो लगातार आते रहें और चलते रहें। इसमें देखो, इसने एक हाथ फोल्ड किया हुआ है और दूसरे हाथ से अप किया हुआ इन्होंने। तो इसका अर्थ होता है एक ओर से वाहनों को चालू करना, एक साइड से वाहनों को उन्होंने चालू करने का संकेत दिया है कि आप यहां से वाहनों को चालू कर सकते हैं। जिस हाथ में की तरफ से उन्होंने खड़ा किया है, इसका मतलब वहां से स्टॉप है, और जो हाथ इन्होंने फोल्ड किया हुआ है, यहां से वाहनों को चालू कर दिया गया है। इस ओर से वाहन आपके चालू हो जाएंगे। तो अब जब भी आप ट्रैफिक पुलिस का ये सिंबल देखें, हाथ मुड़ा हुआ है और जिस तरफ से सीधा हाथ है, हथेली बिल्कुल सीधी है, देखो इनकी, तो इसका मतलब स्टॉप। यहां से गाड़ियों को स्टॉप किया गया है और यहां से कार जो भी व्हीकल्स हैं इनको चलने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं इनकी थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर कहता है, देखो इसमें भी ये हाथ फोल्ड किया हुआ है, ये बाईं तरफ का इसका हैंड है।
तो बाईं तरफ के हैंड का मतलब होता है फोल्ड किया हुआ है, तो बाईं तरफ से जो भी वाहन आएंगे उनको वो प्रारंभ कर रहे हैं। देखो हर चौराहे की स्थिति अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार जो बॉडी का जो पोस्चर होता है पुलिस वाले की का, वो उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। तो इसका मतलब बाईं ओर से जो वाहन है वो चालू हो जाएंगे एक, ठीक है, और जो दाईं ओर से वाहन आ रहे हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है। दाईं मतलब दूसरी तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए और बाईं तरफ के वाहनों को चालू कर दिया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं इन फोर्थ नंबर के पिक्चर की बात करते हैं। जब भी आप इस तरह का किसी भी पुलिसकर्मी का पोस्टर देखते हैं, एक खास बिल्कुल स्टैंड है और एक इस तरह का है, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है, तो इस समय ये पुलिस वाला क्या कर रहा है, कोई विशिष्ट व्यक्ति है उसको सलामी दे रहा है। जैसे कोई मंत्री जा रहा हो या कोई अधिकारी जा रहा है पुलिस लाइन का, तो उनको ये क्या कर रहे हैं, सलामी देने का संकेत है। अब देखो इस पिक्चर में क्या किया, इस पिक्चर में इन्होंने ये हाथ भी खड़ा कर दिया और हथेलियां बिल्कुल सीधी कर, ध्यान रखना हथेलियां बिल्कुल सीधी है, इनकी हथेलियां बिल्कुल सीधी हैं। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से वाहनों को आने के लिए रोक रहा है। ये कह रहा है कि दोनों तरफ के वाहन क्या हो जाएंगे, स्टॉप, दोनों तरफ से वाहनों को नहीं आ सकते आप। तो ये सिंबल आप जरूर देखें। और इसके बाद इसकी बात करते हैं हम, ये व्यक्ति का जो पोस्चर है, ये पोस्चर मोस्टली जो टी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर दिखाई देता है। सड़क पर टी पॉइंट मतलब दो रास्ता बिल्कुल सीधे रास्ते में एक रास्ता के मिल रहा है, ठीक है, इस तरह का रास्ता मैं बता दूं, ये रास्ता निकल रहा है, यहां आके एक रास्ता ऐसे मिल रहा है ना, ये कहलाता है आपका टी, जो को टी जैसी शेप मिल रही है यहां पर, ये बिल्कुल टी जैसी शेप है ना। तो यहां यदि कोई पुलिसकर्मी खड़ा हुआ ये वाला, तो इसका मतलब है टी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, वाहनों को व्यवस्थित कर रहा है, टी पॉइंट पर वाहनों को व्यवस्थित कर रहा है। अब देखो इसमें पिक्चर में क्या कर रहा है, पुलिसकर्मी ने एक हाथ बिल्कुल नीचे डाउन कर दिया है। डाउन करने का मतलब होता है एक हाथ वो डाउन कर रहा है और एक हाथ वो सीधा कर रहा है, तो इसका मतलब अब वो जो संकेत है जो दे रहा था पहले, इस तरह के संकेत जो दे रहा था उनमें वो परिवर्तन करना चाहता है। अब देखो तो ये पिक्चर्स आप देखें, ये जो पुलिसकर्मी है ये संकेत दे रहा है आपको कि बाईं ओर से वाहन आपको चालू करने हैं, और ये टी पॉइंट वाहन चालू करना बता रहा है ये। और ये जो सामने बिल्कुल फेस कर लिया, सामने फेस करके अब इन्होंने क्या हाथ ऊपर कर दिया बिल्कुल ही, तो ये कह रहा है कि जो सामने से वाहन आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए, सामने से वाहन आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। और इसका अब इसने क्या किया, एक हाथ डाउन कर दिया और एक हाथ नीचे कर दिया, तो पीछे से आते वाहनों को रोकना है ना। अभी यहां से फिर एक संकेत बदल लेगा अपना, और ये वाला कह रहा है कि सामने से पीछे से आते वाहनों को रोकना है, सामने और पीछे से आने वाले वाहनों को रोकना है। तो ये संकेत थे, यह हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ सारे संकेत आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से है, किस विधि में रोगी को कृत्रिम श्वास देने हेतु समतल धरातल पर लिटाया जाता है? वो कौन सी विधि है? कृत्रिम सांस मतलब मुंह से मुंह में सांस देना, उसे हम कृत्रिम सांस कहते हैं, ठीक है। तो ये समतल धरातल पर उसको लिटाते हैं। तो किस विधि में काम होता है? तो ऑप्शन है पहला सैफर विधि, सिलेक्टर विधि और लॉबर्ट विधि, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है सिलवेटर विधि, सिलवेटर्स विधि। प्रश्न नंबर 2, डॉग क्लच का क्या लाभ है? जो डॉग क्लच होता है गाड़ी में वो क्या काम करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से आंसर है स्लिप की कोई संभावना नहीं होती, उसको स्लिप करने से गाड़ी को रोकता है। प्रश्न नंबर 3, ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का क्या अर्थ है? कुछ देर पहले हमने बात की थी इसमें ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, जिसपे कोई लाल बत्ती जल रही है और बुझ रही है, तो क्या उसका अर्थ है? मतलब टिमटिमा रही है, ऑन ऑफ हो रही है, फ्लैशिंग कर रही है, तो उसका क्या अर्थ है? तो उसका सिंपल सा अर्थ है अपनी गाड़ी को पहले रोकनी है आपको और फिर दाएं बाएं देखकर आपको आगे चलना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है एवं बनावट भी सरल होती है? तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कौन क्लच। ये सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 5, किस विधि में कृत्रिम सांस देने हेतु रोगी को औंधा लेटा दिया जाता है, मतलब उल्टा लेटा दिया जाता है, हाथ सिर की ओर फैला दिए जाते हैं। इससे पहले हमने बात की इसको सीधा लिटाना, अब बात करें इसको उल्टा लिटाने की। तो किस विधि में काम होता है, फटाफट इसका आंसर सोचें आप। तो इसका सही आंसर है सेफर विधि। सेफर विधि में व्यक्ति को उल्टा लिटाएंगे, फिर उसको कृत्रिम सांस देंगे इसको, और उसके जो हाथ होंगे उनको सिर की ओर फैला देंगे। प्रश्न नंबर 6, सिंगल प्लेट हाइड्रोक्लिक क्लच का क्या लाभ है। जो ड्राइवर्स हैं, वास्तव में जो गाड़ी चलाते हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, वो इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, क्लच प्रयोग में कम से कम शक्ति लगाना। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कहता है, सूर्यास्त के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस सेशन के अंतर्गत अपराध है। आपने सूर्यास्त हो चुका है और सूर्यास्त की टाइमिंग ध्यान रखें, उसके बाद यदि आप वाहन चला रहे हैं और आपने उसकी लाइट ऑफ की हुई है तो ये एक अपराध माना जाता है। और वो अपराध किस श्रेणी में आता है, तो वो उस पर जो धारा लगेगी वो है 105-177 की धारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना है। प्रश्न 8, हाइड्रोक्लोनिक चलित क्लच का क्या लाभ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेडल बल द्रव की सहायता से ट्रांसमिट होती है। प्रश्न नंबर 9, दाएं मुड़ना वर्जित है के लिए यातायात का कौन सा चिन्ह है, कि दाएं आप ना मुड़े उसके लिए कौन सा है। तो देखो ऑप्शन 1 जो इसमें दाएं और सिंबल दिखा रहा है कि, और क्रॉस लगा रखा है बीच में ये वाला, इसका मतलब आपको दाएं नहीं मुड़ना। प्रश्न 10, क्लच का कार्य निम्न में से कौन सा है। क्लच क्या काम करता है ये आपको बताना है। तो क्लच क्या करता है, इंजन की शक्ति संप्रेषण को जोड़ना और वह तोड़ने का काम करता है। क्लच दबाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी एकदम बिल्कुल फ्री हो जाती है क्लच दबाने से। प्रश्न नंबर 11, तेल से लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए। अब जो तेल है उससे यदि आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए क्या काम में लिया जाना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना चाहिए। प्रश्न 12, ड्राइव केबिन का कौन सा सिस्टम ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया होता है। तो प्रश्न 12 का आप सही आंसर बताएंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, HVC सिस्टम इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोयले से लगी आग को बुझाने के लिए काम मिलेगा। कुछ देर पहले हमने तेल से लगी आग के बारे में पढ़ा था। तो तेल से यदि आग लगती है तो फॉर्म यूज करते हैं, और यदि कोयले से आग लग गई तो अब क्या करोगे। तो कोयले से आग लग जाती है तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का अपन उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। अल्टरनेटर है वो किस प्रणाली से संबंधित है। तो अल्टरनेटर मतलब चार्जिंग सिस्टम से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न 15, गैस की आग पकड़ने पर उसे बुझाने में प्रयोग किया जाता। अब गैस से आग लग गई, ठीक है, तो हमने बात की थी यदि तेल से आग लगती है तो फॉर्म यूज कर लेंगे, और यदि कोयले से आग लगती है तो हम इसको यूज कर लेंगे, और यदि अब गैस से आग लग गई तो अब क्या करोगे। तो गैस से आग लगती है तो हम जल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन 4 सी आंसर है। प्रश्न 16, वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम डायरेक्ट करंट पावर का स्रोत है। तो ऑप्शन इसका 3 सही आंसर, स्टोरेज सिस्टम। प्रश्न नंबर 17, वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए कौन सा नियम अपनाना चाहिए। वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, गाड़ी ठीक कर रहे हो, गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है, तो उस समय क्या नियम आपको अपनाना चाहिए। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें उपयोग। सभी जो जितनी भी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हैं। प्रश्न 18, कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम से जुड़ा नहीं होता। ठीक है, जुड़ा नहीं है, तो क्या ऑप्शन है इसका ऑप्शन है चार्जिंग सिस्टम। सीधा इलेक्ट्रिक सिस्टम जुड़ा हुआ नहीं होता। ऑप्शन 4 से आंसर है।
ऊंचाई सीमा के लिए यातायात चिन्ह है। ऊंचाई के लिए मैंने बात की थी, यदि आपको त्रिभुज इस तरह दिखाई दे तो ये ऊंचाई को शो करता है, और यदि साइड में दिखाई दे तो ये आपको चौड़ाई को शो करता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बाकी ये तो क्रॉस मतलब बीच में चिन्ह लगा हुआ है, तो मतलब किसी न किसी को प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये भी कर रहा है कि आना जाना मना है, दोनों तरफ से आना जाना मना है, ये कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, कौन सा सिस्टम वाहन को रोड के झटकों के एवं कंपन से बचाता है? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो वाहन को रोड पे जो झटके लगते हैं उनकी जो कंपन होती है उससे बचाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, स्पेंसर सस्पेंस सिस्टम, ये आपको झटकों से इनसे बचाता है। तो ये 20 प्रश्न हमने डिस्कस किए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी के हिसाब से बहुत ही है, पेपर नज़दीक हैं, तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। ये सीट आपके लिए है और आपको मिल के रहेगी, ये मान के आप चलें। और ये अगला एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिसका आपको सही आंसर मुझे देना है कमेंट्स करके। आपकी जो कमेंट्स हैं बहुत कम मिलते हैं, लाइक कम मिलते हैं, क्योंकि आपकी लाइक कमेंट्स ये और आपके जो जोश है वो हमारे अंदर जोश बढ़ाता है। तो लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें और जोश और मोटिवेट करते रहें हमें, जिससे हम आपके लिए और अच्छे प्रश्न लेके आएँ, और अच्छी सीरीज लेके आएँ, और अच्छा आपको मैटर लेके आएँ, जिससे आपको सफलता मिले। और मेरा तो उद्देश्य यही है कि आपको सफलता दिलाना। तो प्रश्न नंबर 21 कहता है, अनिवार्य दाएं मोड़ के लिए यातायात का चिन्ह कौन सा है? अनिवार्य आपको दाएं तरफ तो मुड़ना ही है, इसके लिए यातायात का कौन सा आपको सिंबल यूज करना है? तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में सही आंसर क्या होगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें अब, और पास में बेल आइकन है वो दबा दें, तो जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और पहले आप उसको चेक करें, तो कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि हर टॉपिक आपकी आने वाली एग्जाम्स, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।